हमने एसिड बेस के कई सारे इंडिकेटर्स को पढ़ा, जिनके थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारा कोई भी कंपाउंड एसिडिक कब होगा और बेसिक कब होगा उन इंडिकेटर्स के थ्रू। लेकिन उनमें से हमारा सिर्फ एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके थ्रू हमें ये भी पता चल रहा है कि जो भी हमारा कंपाउंड है एसिडिक और बेसिक, तो वो हमारा कितना स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है। तो वो था हमारा पीएच स्केल, जिसके अंदर एक डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर पा रहे थे कि हमारा वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, एसिड या फिर बेस। तो अब इसके बाद उन्हीं डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अपने एक पार्टिकुलर कुछ कलर्स भी थे। तो थोड़ा सा उन कलर्स के बारे में पता करते हैं, वो किस नंबर पर क्या क्या हमारी कलर्स की वैल्यूज़ थी, क्या क्या हमारे डिफरेंट कलर्स थे जो हमको शो हो रहे थे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो वो जो हमारा पीएच स्केल था उसमें जो हमारे डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू, वो कुछ ऐसे हैं कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो सबसे पहले तो हमारी 14 तक होती थी, ठीक है, 0 to 14। तो चाहे 1 to 14 बोलो या 0 to 14, तो उसमें जो हमारा 7 था, 7 हमारा बिल्कुल न्यूट्रल वैल्यू थी, जो कि हमारा ना एसिड है ना बेस है। इसी की हमने बताया भी था पिछले पॉडकास्ट में कि 7 हमारा वाटर का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है पीएच के अंदर, तो वो हमारा न्यूट्रल है बिल्कुल। तो अगर हम बात करें एसिड कैरेक्टर की, ठीक है, एसिडिक जो हमारे कंपाउंड है वो हमारे पीएच स्केल में 7 से नीचे वाले होते हैं, ठीक है, मतलब 0 to 7, ठीक है, और 7 के बाद 14 तक वो हमारे सारे के सारे आते हैं बेसिक कंपाउंड के अंदर। तो 0 पर जो हमारा एसिडिक कंपाउंड होगा, 7 से नीचे है तो पहली बात तो एसिड हो गया, और 7 से बहुत ज़्यादा नीचे है, 0 पर है तो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो जो बिल्कुल 7 के नियर बाई थे वो हमारे वीक थे, और जो हमारे बहुत ज़्यादा दूर मतलब 0 के नियर हैं वो सारे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ऐसी 14 के नियर बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और 7 के बाद उसके नियर वाले जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे वीक होते थे बेस में, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफरेंट कलर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 0 पे हमारा डार्क रेड है, 1 पर भी हमारा रेड कलर है, 2 पर भी हमारा रेड कलर है, और 3 पर हमारा ऑरेंज रेड कलर है, 4 पर हमारा ऑरेंज कलर है। ये हमारी कुछ मॉडरेट वैल्यू है एसिड की, मॉडरेट मीडियम एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारे 5 नंबर पर ऑरेंज येलो आएगा कलर, 6 नंबर पर ग्रीनिश येलो आएगा, और 7 नंबर पे ग्रीन आएगा। अब 7 हमारा न्यूट्रल नंबर है। इसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे बेसिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे हमारा वीक बेस, मीडियम बेस और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो 7 के बाद जो 8 है, 8 पर हमारा ग्रीनिश ब्लू, 9 पर हमारा ब्लू, उसके बाद 10 पर हमारा नेवी ब्लू, 11 पर पर्पल कलर, 12 पर डार्क पर्पल कलर, और 13 एंड 14 इस पर हमारा बिल्कुल वॉयलेट कलर आएगा, उन दोनों पर ही, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर कुछ डिफरेंट कलर्स थे जो कि हमारे पीएच सॉल्यूशन या पीएच स्केल या पीएच पेपर पर हमको शो होते हैं, उनके अलग अलग एसिडिक और बेसिक, स्ट्रॉन्ग या वीक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ हमारे सब्सटेंसेस हैं, कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं, जिनकी हमारी कुछ पार्टिकुलर पीएच वैल्यू हैं जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेली लाइफ में भी। तो उनको थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, तो एप्पल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 3.0 होती है। उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी की जो पीएच वैल्यू है वो 4.5 है। लेमन जूस, नींबू पानी, उसकी हमारी जो एसिडिक वैल्यू है पीएच के अंदर वो 2.5 है। मिल्क भी हमारा एसिडिक के अंदर आता है 7 से नीचे, उसकी लेकिन बहुत वीक है, वो हमारा 6.5 है। शुगर 7.0 में होती है, और जो हमारा टूथपेस्ट होता है कॉलगेट जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा बेसिक होता है, वो हमारा 9.0 वैल्यू है उसकी पीएच स्केल में। उसके बाद हमारा विनेगर की 3.0 टू 2.4 के अप्रॉक्स आती है। विनेगर हमारा जो सिरका भी बोलते हैं उसको, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद वॉशिंग सोडा हमारा 11.5 इसकी वैल्यू है, बेसिक कंपाउंड में होगा, 7 के बाद है तो। और ब्लड जो हमारा होता है, ब्लड हमारा 7 के बाद आ रहा है, 7.3 इसकी पीएच वैल्यू है, लेकिन 7 से ऊपर चला गया पॉइंट में, ठीक है, 7.3, तो ये भी हमारा बेस में आ गया। सलाइवा जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमें
में हेल्प करती है। सलाइवा की जो हमारी पीएच वैल्यू है वो है हमारी 6.5। उसके बाद यूरिन, जो हमारा टॉयलेट है वो भी एसिडिक होता है, तो यूरिन की जो पीएच वैल्यू है वो 6.0 है। और टमाटो जूस, जो टमाटर का रस है, उसकी पीएच वैल्यू हमारी कितनी होती है, उसकी होती है हमारी 4.2। और डिस्टिल वाटर, इसका तो आपको पहले कई बार बताया भी है, वाटर का हमारा पीएच वैल्यू 7 ही होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच की वजह से अफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारा स्टोमक प्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारा स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे खाने को पचाने में हमें हेल्प होती है, और वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर जो हमारी पीएच की वैल्यू है उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड की वो डाउन होगी तो हमारे खाने को जल्दी से अच्छे से पचा नहीं सकती, और वो हमारे खाने को पचाता है वो भी हमारे स्टोमक को विदाउट हार्म, बिल्कुल बिना नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा हमारे दांतों के अंदर भी इसकी इफ़ेक्ट है पीएच की, कि जो हमारे दांतों की जो पीएच वैल्यू है अप्रॉक्स 5.5 की अप्रॉक्स रहती है, तो हमारा यहाँ पर वीक एसिड हो गया, मीडियम हो गया, अगर वो बढ़ेगी तो हमारे जो दांत हैं उनमें हमारा डिकेइंग होना शुरू हो जाता है, दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं, शुगर वगैरह उसमें कुछ रह जाता है तो वो बैक्टीरिया उसको हमारा ख़राब करने लग जाते हैं। तो उसको हमें मेंटेन करके रखना है, उसकी जो वैल्यू है 5.5 की अप्रॉक्स रहती है, जिससे कि हमारे दांत हमारे सड़े नहीं, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके अलावा सॉइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पीएच की, क्योंकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो वाटर के अलावा सॉइल पे भी डिपेंड करती है। प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन लेते हैं। तो सॉइल के अंदर भी जो हमारी वैल्यू है वो क्लोज टू 7, ठीक है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, क्लोज टू 7 के आसपास हो। वीक बेस या हमारा वीक एसिड हो, 7 के नियर बाई उनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो सॉइल के अंदर हमारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारा इसका इफेक्ट जो है पीएच का, वो हमारा सॉइल के अंदर भी देखा जाता है। तो ये हमारे कुछ छोटे मोटे कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो हमारे पीएच की वजह से हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, जो हमारे पूरे के पूरे डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।